हे भगवान, मेरा तो एक ही बेटा था, वो भी तुमने मुझसे छीन लिया। अब मैं कैसे जीऊंगी? तुम मुझे भी उठा लो भगवान, मुझे मेरे बेटे के बिना इस दुनिया में नहीं जीना है। वही तो सिर्फ मेरा एक सहारा था, पर भगवान तुम्हें ये भी मंजूर नहीं था। माँ, ज्यादा मत रो माँ, नहीं तो आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। माँ, भगवान को शायद यही मंजूर था। आप चिंता मत करो माँ, भगवान सब अच्छा कर देंगे। अरे भैया, ये यहाँ कैसी भीड़ लगी है? और यहाँ अभी बहुत जोरों से रोने की आवाज आ रही थी। हाँ भैया, गांव में एक आदमी खत्म हो गया है। बेचारा बहुत ही भोला भाला था। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पिछले साल इनका बड़ा बेटा भी ऐसे ही अचानक खत्म हो गया था, और उससे कुछ साल पहले उनके पिता की भी ऐसे ही अचानक मृत्यु हो गई थी। पर अचानक ऐसे कैसे? कुछ तो हुआ ही होगा। क्या बीमारी मार थे क्या? नहीं भैया, वो बीमारी मार कुछ नहीं थे, पर भगवान ही जाने आखिर क्या हो रहा है इनके परिवार में। और इधर अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर गिरजेश का अंतिम संस्कार करके घर वापस आ जाते हैं। और फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, पर बेचारी बूढ़ी माँ ऐसे ही पूरे दिन उदास बैठी रहती और ना खाना खाती है और ना ही सही से सोती है। माँ, अब तो कुछ खा लो, ऐसे कब तक भूखी रहोगी? ऐसे तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी, फिर तुम चलने के लायक भी नहीं रहोगी। माँ, समझो प्लीज, लो कम से कम चाय ही पी लो। नहीं सलोनी, मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। तुम जाओ, मुझे अकेले ही छोड़ दो। ठीक है, तुम मत खाओ, मैं भी आपके बिना कुछ भी नहीं खाऊंगी। जिसके बाद सलोनी भी जाकर कमरे में उदास बैठ जाती है कि तभी कुछ समय में एक बुढ़िया आती है और घर के बाहर से आवाज देती है, कोई है घर के अंदर? कोई है घर के अंदर? बेटी, मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी पीने को मिलेगा क्या? जिसके बाद लक्ष्मी उस बुढ़िया को बड़े आदर के साथ पानी पिलाती है और फिर पूछने लगती है, माँ जी, आप कहाँ से आई हैं और आपका घर कहाँ है? बेटी, मेरे बेटे ने अपनी पत्नी के कहने पर मुझे अपने घर से निकाल दिया है। महीना भर से मैं ऐसे ही चारों तरफ से भटकती फिर रही हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना सम्मान देने के लिए और मुझे पानी पिलाने के लिए। माँ जी, अब आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, आप मेरे घर ही रह जाओ। वैसे भी घर में हम दो माँ बेटी ही हैं। हाँ बेटी, चाहती तो मैं भी यही हूँ, कहीं मुझे रहने को मिल जाए तो अच्छा ही होगा। इस बुढ़ापे में तो अब ज्यादा चला भी नहीं जाता है। बेटी लक्ष्मी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम बहुत उदास हो? आखिर इतना उदास क्यों हो? क्या बताऊं माँ जी, मेरे परिवार में बहुत ही अनिष्ट हो रहा है। मेरे परिवार में मेरे पति और दोनों बेटों की भी मृत्यु हो गई, पर आज तक पता नहीं चल पाया है आखिर अचानक कैसे मृत्यु हो रही है। बेटी सब्र कर, समय के साथ सब पता चल जाएगा। बस बेटी तुम धैर्य रखो, सब अच्छा ही होगा। फिर वह बुढ़िया वहीं पर रहने लगती है। माँ जी,
पता नहीं मुझे यह बुढ़िया अजीब सी क्यों लग रही है, और हमें भी ऐसे किसी भी अजनबी को घर पर नहीं रोकना चाहिए। नहीं सलोनी, ऐसा ऐसा कुछ भी मत सोचो। बेचारी इतने बुढ़ापे में गांव-गांव भटकती रहेगी तो ये सही नहीं है, इसलिए ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए हम लोगों को। फिर ऐसे ही कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक रात सलोनी बेटी, इस बुढ़िया से बचकर रहे। ये बुढ़िया बहुत ही दुष्ट है। इन्हीं की वजह से अपने पूरे परिवार की मृत्यु हुई है। फिर जैसे ही अगला दिन होता है कि सलोनी पूरे दिन बैठी बैठी अपने पिता की बातें सोचती रहती है। और फिर सलोनी जब घर के अंदर जाती है तो देखती है वहां पर बहुत सारा धन दिखाई देता है, जिसे देख सलोनी चौंक जाती है। अरे बाप रे बाप, इतना धन यहाँ कैसे आ गया? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? जब से ये बुढ़िया आई है तब से हमारे घर में धन दौलत की कमी ही नहीं रहती। आखिर ये कौन है? मुझे इसका पता करना ही होगा। ऐसा सोचकर सलोनी वहां से उस बुढ़िया के कमरे में आती है। इधर वह बुढ़िया कमरे के अंदर अपने आप से बात कर रही होती है कि तभी वहां सलोनी आ जाती है और सारी बातें सुनकर बुढ़िया से बोलती है। दादी जी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है और अब मुझे पता चल गया है कि आप कोई साधारण बुढ़िया नहीं है। आप ही हैं जो मेरे पिता की मृत्यु का रहस्य जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? और तुम कौन हो? मुझे साफ साफ बताएं प्लीज। कि तभी वहां पर लक्ष्मी भी आ जाती है। बेटी सलोनी, अगर तुम्हें सच ही जानना है तो सुनो। आज से 50 साल पहले एक देवी ने मुझे एक खजाने की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि वह खजाना शराबित था। जो भी इंसान उस खजाने को चुराने की सोचता है तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो भी कोई वहां उस खजाने के पास जाता है तो मैं उन्हें वहां जाने से रोक देती हूँ। ऐसे ही मैंने आपके पिता रमेश को बहुत कोशिश की रोकने की, पर वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुना, जिसकी वजह से उनको जान गंवानी पड़ी। पर मेरे दोनों भैया की मृत्यु कैसे हुई? उनको तो शायद खजाने का पता भी नहीं होगा। सलोनी बेटी, तुम्हारे दोनों भैया को भी तुम्हारे पिता ही बता कर गए थे, और तुम्हारे भाइयों ने भी वह खजाना चुराने की कोशिश की। इसी वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। इसमें मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर सकी। अगर ऐसा है तो आप मेरे घर पर क्यों आई हो? आखिर आप हमसे क्या चाहती हो? और आपके आते ही हमारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आ रहा है? पुत्री, मैं तुम्हारे घर इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही पवित्र है और तुम्हारे दिल में कोई कपट व लालच भी नहीं है। और मेरा अब जाने का वक्त आ गया है और ये धन अब शराब से मुक्त भी हो गया है। इस वजह से यह धन मैं तुम्हें देना चाहती हूँ, ताकि तुम अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर सको और अपना जीवन यापन भी अच्छे से कर सको। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है और मैं अब जा रही हूँ बेटी। वह बुढ़िया ऐसा बोलने के बाद वहां से गायब हो जाती है, और जिनके बाद लक्ष्मी अपनी बेटी सलोनी के साथ खुशहाल जीवन जीने लगती है।